आई हेट डेम। आई हेट विक्रांत। नहीं, वो इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है और उसका नाम तक अब इस घर में कोई नहीं लेगा। हमारे लिए विक्रांत बहुत पहले ही मर चुका है। रॉनी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर होता है। अपने ही बेटे विक्रांत को पहचानने से वह साफ इनकार कर देता है। गुस्से में कांपते हाथों से रॉनी विक्रांत को जोरदार थप्पड़ मार देता है और सबके सामने कह देता है कि जिस बेटे ने अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। रॉनी बिना डरे मन्नत के सपोर्ट में आगे खड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच कटघरे में खड़ा है। मन्नत पर बच्चों की जान लेने का संगीन इल्जाम लगाया गया है। कहा जा रहा है कि गोले में जहर मिलाया गया था, जिसकी वजह से मासूम बच्चों की हालत बिगड़ गई। पूरा घर मन्नत के खिलाफ हो जाता है और लोग उसे एक अपराधी की नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन इस खौफनाक साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि याशिका होती है। याशिका ने मन्नत को फंसाने के लिए बेहद शातिर चाल चली होती है। उसने सबूत भी ऐसे तैयार किए होते हैं कि पुलिस तक मन्नत पर शक करने लगती है। मन्नत खुद हैरान होती है कि जिस पर उसने कभी भरोसा किया, वही आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। इधर विक्रांत इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वह मन्नत पर एक के बाद एक इल्जाम लगाता है। वह सबके सामने कहता है कि मन्नत की फितरत ही झूठ बोलने और धोखा देने की है और उसी की वजह से आज बच्चों की जान खतरे में पड़ी है। विक्रांत के शब्द मन्नत के दिल को चीर कर रख देते हैं। जब विक्रांत मन्नत को अपमानित कर रहा होता है, तभी धैर्य आगे आता है। धैर्य मन्नत के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। दुआ भी अपनी माँ के सपोर्ट में आ जाती है और सबके सामने साफ कह देती है कि उसकी माँ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। विक्रांत गुस्से में पुलिस स्टेशन जाकर मन्नत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। वह वहां भी हंगामा करता है। तभी धैर्य उसे कड़ी चेतावनी देता है कि यह कोई उसका घर या ऑफिस नहीं है। अगर उसने बदतमीजी की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि पुलिस मन्नत को गिरफ्तार कर लेती है। जब रॉनी को पता चलता है कि मन्नत को पुलिस ले गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत थाने पहुंचता है और अपनी बेटी मन्नत के सपोर्ट में मजबूती से खड़ा हो जाता है। लेकिन विक्रांत को देखकर वह नजरें तक नहीं मिलाता। रॉनी साफ कह देता है कि जिस बेटे ने अपनी पत्नी पर झूठे इल्जाम लगाए, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, ऐसे बेटे को वह अपना मानने से इनकार करता है। दुआ इस सब से टूट जाती है और विक्रांत को खरी खोटी सुनाती है। जब नीतू विक्रांत का साथ देने की कोशिश करती है, तो रॉनी उसे भी चुप करा देता है। रॉनी कहता है कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, वह मन्नत के साथ खड़ा रहेगा। धैर्य को मन्नत पर अटूट भरोसा है। वह कहता है कि उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भरोसा ही मन्नत की सबसे बड़ी ताकत है। वही भरोसा जो विक्रांत कभी मन्नत पर नहीं कर पाया। लेकिन कहानी में असली शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब धैर्य को एक पुराना वीडियो क्लिप मिलता है। इस वीडियो में साफ दिखता है कि जहर मिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि याशिका है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब वीडियो में विक्रांत भी याशिका के साथ मौजूद होता है। यह खुलासा होते ही सबके होश उड़ जाते हैं। धैर्य समझ जाता है कि विक्रांत सिर्फ गलतफहमी का शिकार नहीं, बल्कि इस साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या विक्रांत जानबूझकर मन्नत को बर्बाद करना चाहता है, या फिर वह याशिका के जाल में फंस चुका है। आने वाले एपिसोड्स में धैर्य मन्नत को बेगुनाह साबित करेगा, लेकिन इस सच के सामने आने के बाद क्या विक्रांत की आंखें खुलेंगी या वह और गहरे अंधेरे में डूब जाएगा? अब आप बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या मन्नत और धैर्य की शादी अब और करीब आएगी, या फिर विक्रांत इस रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।